अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 28 मई 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है फूड इनसिक्योरिटी। अच्छा, इसमें हम पहले देख लेते हैं फूड इनसिक्योरिटी है क्या, और फिर हम वापस डिटेल से देखेंगे कि क्या चीज़ है ये। अच्छा, अब इसका सेकंड पैराग्राफ है तो वहाँ पे ये बता रहा है कि जी फूड इनसिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट फूड शॉर्टेज इन द मार्केट, इट ऑल्सो सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ सफिशेंट मनी टू बाय फूड। अच्छा, अब फूड इनसिक्योरिटी क्या है कि जब शॉर्टेज हो जाए, कमी हो जाए फूड की, खाने की मार्केट में, ठीक है, आपके पास क्या है वो चीज़ मुयसर ना हो, या उसके साथ दूसरी चीज़ क्या बताता है कि मतलब चीज़ मार्केट में तो मौजूद हो लेकिन क्या है आपके पास सफिशेंट मनी ना हो उसको ख़रीदने की। तो ठीक है, तो ये आपकी परचेजिंग पावर पे भी बता रहा है और दूसरी एक्सेसिबिलिटी की भी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मौजूद हो, एक्सेसिबल हो, लेकिन क्या है कि आपके पास इतने ज़्यादा पैसे ना हो तो उसको ना ख़रीद सको। तो अब ये फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से ना अब ये डेटा आया है हमारे पास, किसका, पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट का। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कितने हाउस होल्ड जो हैं ना वो फूड इनसिक्योरिटी का जो है ना वो क्या हैं, शिकार हैं। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन दिस कंट्री स्पीक्स मच लाउडर देन ऑफिशियल क्लेम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं द इंक्रीज, यानी ये चीज़, किसी चीज़ का बढ़ना, क्या बढ़ा है, नंबर इन द नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, कि उन लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है जो क्या है फूड इनसिक्योर हैं, यानी क्या, जिन्हें या मुयसर नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जो है ना उसको ख़रीद सकें, तो वो क्या है फूड इनसिक्योर पीपल। तो ये इन फूड इनसिक्योर पीपल की तादाद में जो इजाफा हुआ है इन दिस कंट्री, इस मुल्क में, स्पीक्स मच लाउडर देन ऑफिशियल क्लेम्स। तो ये हमें बहुत ज़्यादा बताता है किस चीज़ के बारे में, बनस्बत उसके वो जो ऑफिशियल क्लेम्स हैं, जो सरकारी दावे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। अब लास्ट वीक आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहस होती रही कि जी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का तो ये कहा गया था कि जी ग्रोथ हमारी बड़ी कम हो रही है, लेकिन जो सरकारी डेटा आया है उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, तो उस पर काफ़ी बहस हो रही थी। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि ये इजाफा हुआ है हमारे पास फूड इनसिक्योर पीपल में, तो वो क्या है, स्पीक्स मच लाउडर देन ऑफिशियल क्लेम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, पहले हम यहाँ पे एक ईडियम देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, के जो आपका काम है वो ज़्यादा बताता है बजाय इसके कि जो आप कहो। ठीक है, आप अपने एक्शन से साबित करते हो बजाय इसके कि आप कुछ कह के साबित करो। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहा है कि ये जो आदाद शुमार में इजाफा है ना, ये स्पीक्स मच लाउडर देन ऑफिशियल क्लेम्स, के ये हमें ज़्यादा बताता है उस चीज़ के बारे में जो क्लेम है, बनस्बत उसके जो क्लेम्स हैं हमारे किसकी जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द इंक्रीज, और उसके बाद जो है हमारे पास वर्ब, वो क्या है, स्पीक्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट्स। ठीक है, ये आगे ये PSLM भी आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा, किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, कि इसके मुताबिक क्या है। अब ये आगे बता रहे हैं कि वो हमने क्या हमारा रिज़ल्ट आया था जो हमने ये किया था सर्वे। उन्होंने कहा जी 16.4 आउट ऑफ एवरी 100 हाउस होल्ड सर्वेड ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2019-20 रिपोर्टेड मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। उन्होंने कहा इस सर्वे के मुताबिक 100 हाउस होल्ड में से 16.4 जो थे ना वो क्या थे, जो जिन पे सर्वे किया गया था इस फिजिकल ईयर 2019-20 के दरमियान, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था, मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, के दरमियाने दर्जे से लेके शदीद किस्म की फूड इनसिक्योरिटी का जो है ना वो रिपोर्ट किया गया था। यानी जिनके पास या तो खाना नहीं था, या तो मतलब उसकी खुराक की कमी है, या अगर है तो उनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो उसे ले सकें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि ये यहाँ पे आ रहा है ना 16.4 आउट ऑफ एवरी 100 हाउस होल्ड्स, यहाँ पे जो सर्वेड आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब नहीं है, ये हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है।
ठीक है, सर्वेड ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2019-20 रिपोर्टेड, और ये इसकी वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है रिपोर्टेड, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये अभी एक और चीज़ आगे भी आएगी, मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमारे पास जो आती है ना इसकी मतलब जिस तरह यहाँ पे सर्वेड आया है ना, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको वर्ब समझ लेते हैं। ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। ये आगे भी आएगा जिसको मैं ज़्यादा आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी अब इस कंपैरिजन करें कि ये डाटा तो हमारे पास आ गया 16.4 आउट ऑफ एवरी 100 हाउस होल्ड्स। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं ये द नंबर वॉज स्लाइटली हायर देन 15.9% फूड इनसिक्योर हाउस होल्ड्स अ ईयर बिफोर। अच्छा, अब इसको अगर हम कंपैरिजन करें ना पिछले से पिछले साल से, तो तब हमारे पास क्या थी परसेंटेज फूड इनसिक्योर हाउस होल्ड्स की 15.9, तो 0.5 का इजाफा और हुआ है हमारे पास 2019-20 में, और अब ये कितना आ गया 16.4। अच्छा, तो पहले कितना था 15.9। तो अब आगे कह रहे हैं कि जी अच्छा, और यहाँ पे जो है देखने वाली चीज़ वहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे वॉज आया हुआ है ना, ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि देखें वर्ब जो होती है ना वो एक तो एक्शन को जाहिर करती है और एक हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताती है कि कोई चीज़ कैसी है। ठीक है, वहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि द नंबर वो स्लाइटली हायर, कि जो परसेंटेज है वो कितनी थी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, वॉज क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, कह रहे हैं जी अपेरेंटली इनका ज़ाहरी तौर पे the latest PSLM was carried out by the Pakistan Bureau of Statistics before the country went into lockdown for a few months towards the end of March 2020 to halt the spread of COVID-19। देखो ज़ाहरी तौर पे जो हमारे पास था ना, ये जो दी लेटेस्ट PSLM है, ये सर्वे है जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये आप देखिएगा पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, ये PSLM was carried out, वो किया गया था किसकी जानिब से, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से। यहाँ पे वॉज कैरिड का यूज़ हुआ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, और वो क्या होता है वॉज के साथ यहाँ पे हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, ये कैरिड वॉज कैरिड आउट। ठीक है, अच्छा तो इनकी जानिब से ये किया गया था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से, और कब किया गया था, बिफोर द कंट्री वेंट इनटू लॉकडाउन, कि जब मुल्क जो है वो लॉकडाउन में गया था फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए, टूवर्ड, और कब गया था, टूवर्ड्स एंड ऑफ मार्च 2020, ये मार्च 2020 के एंड में गया था। और ये किस मकसद के लिए गया था, ये इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है हमारे पास, टू हाल्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू हाल्ट इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, और यहाँ पे पर्पस बता रहा है कि क्यों लॉकडाउन किया गया था, टू हाल्ट, ताकि रोका जाए। हाल्ट क्या होता है, रोकना। क्या रोकना है, स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के, इसको फैलाव को रोकना था इस कोविड-19 के। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं तो क्या होना था, और द फाइंडिंग्स कुड हैव बीन मोर डिजमल, उन्होंने कहा नहीं तो जो फाइंडिंग्स है, जो डेटा है, जो हमें सर्वे के नतीजे में पता चला, वो क्या है, कुड हैव बीन, वो मज़ीद होना था, मोर डिजमल यानी मज़ीद जो है ना वो हौसला शिकन होना था, और बुरे जो है वो इसके रिजल्ट्स आने थे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि thus it is safe to assume that this survey is reflecting only the impact of job losses, income reduction and IMF mandated economic stabilization policies on the lives of the poor and marginalized communities across the rural urban world and provincial divides। उन्होंने कहा ये बिल्कुल it is safe to assume कि इसको हम assume कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि ये सर्वे है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो इम्पैक्ट था, जो असर था जॉब लॉसेस का, इनकम रिडक्शंस का, जो आमदनी में कमी का, और IMF मैंडेटेड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, जो IMF की जानिब से हमें कहा गया था कि इसमें मईशत को जो है ना उसको आप स्टेबलाइज करने के लिए वो पॉलिसीज़ है ना, तो उसका जो है वो हमें इफ़ेक्ट वहाँ पे नज़र आया किस पे, ऑन द लाइव्स ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ अक्रॉस द रूरल एंड रूरल अर्बन एंड प्रोविंशियल डिवाइड। तो वहाँ हमें वो फ़र्क नज़र आया उन गरीब लोगों की ज़िंदगियों में, और जो क्या थी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी, वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ नहीं थी, अलग थलग कम्युनिटीज़ थी उन पे। ठीक है, और ये होता है हमारे पास रूरल अर्बन डिवाइड, जो शहरी और आप कह लें ये दही जो फ़र्क है ना उसमें, तो वो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र आई। अच्छा, अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, however, the fact that almost 30% of Balochistan's population had reported food insecurity
underlines the effects of climate change on agriculture and different food security levels in different regions. उन्होंने कहा लेकिन ये हकीकत है कि ये तकरीबन 30% जो है ना ये बलूचिस्तान की पॉपुलेशन, उसने क्या किया था, हैड रिपोर्टेड, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपोर्टेड आई हुई है कि उसने रिपोर्ट किया था कि फूड इनसिक्योरिटी, कि बलूचिस्तान की 30% आबादी ने जो है वो रिपोर्ट किया था फूड इनसिक्योरिटी को, कि या उनके पास उसकी खुराक की किल्लत है या उनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि उसको ख़रीद सकें। तो उनका ये चीज़ इस चीज़ को क्या है, इस एम्फेसाइज़ करता है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस की तरफ तवज्जो दिलाता है कि ये असरात हैं इस क्लाइमेट चेंज के, किस पे, एग्रीकल्चर पे और दूसरे डिफरेंट फूड सिक्योरिटी लेवल्स कहाँ पे, इन डिफरेंट रीजन्स, मुख्तलिफ हितों में। अच्छा भाई कह रहे हैं कि जी देयर इज़ नो डाउट, इस बारे में कोई क्या है, शक नहीं है, that intermittent periods of drought over several years have not only pushed up poverty levels in various regions of Balochistan but have also increased the size of the food insecure population. अच्छा इसमें दो तीन अच्छी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो पहले आई है, इस हमारे पास वर्ब आई है, डाउट जो है वो इसका क्या है, सब्जेक्ट है। हमेशा जब भी हमारे पास देयर आता है तो इन्वर्जन होती है, तो हमारे पास वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। वैसे तो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन इन्वर्जन की केस में हमारे पास क्या हो जाता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और उसके बाद जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आता है। अच्छा अब एक चीज़ ये मैंने आपको इन्वर्जन वाली बता दी यहाँ पे, और दूसरी आप देख लें, मीनिंग देख लें इंटरमिटेंट का। इंटरमिटेंट होता है कोई चीज़ वक्फे वक्फे से हो, जिस तरह हम कहते हैं ना इंटरमिटेंट रेन, वक्फे वक्फे से बारिश होना। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि इस बारे में कोई शक नहीं कि यो इंटरमिटेंट पीरियड ऑफ ड्राउट है, कि यो वक्फे वक्फे से हमें जो है वो खुशहाली देखने को मिलती है ओवर सेवरल ईयर्स, मुख्तलिफ सालों पे मुही जो है बीच में हमें खुशहाली वक्फे वक्फे से देखने को मिलती है। हैव नॉट ओनली पुश्ड अप पॉवर्टी लेवल्स, उसने ना सिर्फ यो गुर्बत वो है लेवल उसको बढ़ाया है इन वेरियस रीजन्स ऑफ बलूचिस्तान, मुख्तलिफ रीजन्स में, ख़ितों में बलूचिस्तान की, बट हैव ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। और ना सिर्फ ये किया बल्कि इसने बढ़ा दिया है साइज़ किस चीज़ का, फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। और ये हमारे पास क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। और ये क्या आती है, ये हमारे पास पेयर में आती है, जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है नॉट ओनली, और फिर हमारे पास क्या है, बट ऑल्सो। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन को। अच्छा उसके बाद हमारे पास है, अब ये चीज़ जो हमने शुरू में भी की थी इसको दोबारा नहीं करेंगे कि जी फूड इनसिक्योरिटी होती क्या है, कि ये फूड शॉर्टेज होती है मार्केट में, और इसमें ये चीज़ भी ज़ाहिर करती है कि हो सकता है कि वहाँ पे मौजूद हो खुराक, लेकिन क्या है आपके पास सफिशेंट मनी नहीं है कि आप उसको ख़रीद सको। ठीक है, लेट अलोन आम चीज़ आप ख़रीद सको, लेट अलोन न्यूट्रिशियस होलसम फूड। लेट अलोन क्या होता है, लेट अलोन होता है कि अगर हम दूसरी बात करें ना, जिस तरह लेट अलोन कि यहाँ पे इन्होंने पहले बात किया कि हम वो नहीं ख़रीद सकते खाना, तो लेट अलोन यानी ये तो भूल ही जाओ कि हम न्यूट्रिशियस होलसम फूड ख़रीद सकें। ठीक है, तो लेट अलोन यहाँ पे इस सेंस में हमारे पास आया है कि ज़ाहिर है जो आपके पास एक सफिशेंट मनी नहीं है आम खाना ख़रीदने की, तो एक ऐसा खाना जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, न्यूट्रिशियस है, होलसम है, तो वो तो उसको आप भूल ही जाओ, लेट अलोन। जब ये चीज़ नहीं है हमारे पास एब्सेंस आम खाने की, तो लेट अलोन इस न्यूट्रिशियस होलसम फूड को तो आप भूल ही जाओ। अच्छा उन्होंने कहा इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई उन्होंने कहा हैरानी की बात नहीं है, that the high food inflation experienced during the last 2 years has played a major role in increasing the number of the food insecure population. अच्छा अब यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि उसकी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की और ये वर्ब में ये लोग कन्फ्यूजन लोगों को आती है, जिस तरह ये है, ये तो आप सबको समझ आ जाएगी, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज़ नॉट सरप्राइजिंग जो है वो हमारी वर्ब हो गई, उनके इसमें कोई हैरानी नहीं। फिर डैट कंजंक्शन के बाद हमारे पास दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है और उसमें कह रहे हैं द हाई फूड इन्फ्लेशन, जो हाई फूड इन्फ्लेशन है एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, जो इसको देखा गया है तकरीबन 2 सालों में, वो हैज़ प्लेड, उसने एक किरदार अदा किया है मेजर, एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को बढ़ाने में यो क्या है, फूड इनसिक्योर है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पे यो एक्सपीरियंसड है ना, ये इस सब्जेक्ट की वर्ब नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि हमारे पास यो हाई फूड इन्फ्लेशन है जिसे एक्सपीरियंस किया गया था पिछले 2 सालों में, और वर्ब हमारे पास क्या है, हैज़ प्लेड।
ठीक है, ये जो है हमारे पास द हाई फूड इन्फ्लेशन सब्जेक्ट था और इसकी वर्ब हमारे पास क्या आती, हैज़ प्लेड। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। जो हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पे आता है पास्ट पार्टिसिपल, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था ना एक्सपीरियंस्ड, तो ये हमारे पास वर्ब नहीं है, इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें और आगे हम देख लेते हैं। अनेका जी, survey mostly gives us only a sketchy picture of the situation without listing details about the profiling foods in insecure households and individuals. उन्होंने कहा ये सर्वे है ना वो हमें बस एक हल्का सा दे देता है हमें कि क्या सिचुएशन है, और उसमें क्या है हमें डिटेल्स नहीं पता चलती, प्रोफाइलिंग नहीं होती है हाउस होल्ड्स की। मतलब एक हमें सिर्फ ये मिल जाता है कि इतने हाउस होल्ड हैं और इतने जो है ना वो क्या हैं, फूड इनसिक्योर हैं। उसमें हमें क्या है ज़्यादा प्रोफाइलिंग नहीं मिलती, ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती। अच्छा, लेकिन वो साथ क्या कह रहे हैं, येट वी नो, लेकिन उनका फिर भी हमें पता है किसे, एनेक्डोटल एविडेंस। एनेक्डोटल होता है कि मतलब एक दूसरे सुनी सुनाई करके बात करके आ रहे, कुछ साइंटिफिक प्रूफ ना हो, लेकिन एनेक्डोटल एविडेंस से हमें पता चलता है दैट फूड्स इनसिक्योरिटी डज नॉट अफेक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और हाउस होल्ड इक्वली। कि जो फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करती, असर नहीं डालती तमाम मेंबर्स जो हैं फैमिली के, उन सबको इक्वली। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू सफ़र हंगर दैन एडल्ट मेल रिलेटिव्स। उन्हें कहा ज़्यादा चांस है कि जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं वो ज़्यादा इस भूख को अफलास का शिकार हों, बजाय इसके कि अगर इसका हम मुवाजना करें एडल्ट मेल रिलेटिव से। इट इज़ ऑल्सो सीन, ये भी देखा गया है दैट दोज लिविंग इन पुअर डिस्ट्रिक्ट्स, रीजन्स और नेबरहुड्स फेस ग्रेटर फूड इनसिक्योरिटी फॉर लॉन्गर पीरियड दैन अदर्स। और ये भी देखा गया है कि वो लोग जो इसका सामना करते हैं इसका फूड इनसिक्योरिटी का, और जो रह रहे हैं गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़त्ते में और वहाँ आसपास नेबरहुड में, तो उनको सामना करना पड़ता है इस फूड इनसिक्योरिटी का, और वो जारी रहती है फॉर लॉन्गर पीरियड दैन अदर्स। ठीक है, दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द इंक्रीजिंग माइग्रेशन ऑफ द रूरल लेबर फोर्स टू सिटीज़ एंड पेरी अर्बन एरियाज़ फॉर बेटर इनकम्स। तो उन्होंने कहा ये भी वजह है कि हमें नज़र आता है कि हमें ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिल रही है, हिजरत देखने को मिल रही है इसके रूरल लेबर फोर्स की। देहात से जो लेबर फोर्स है वो जा रही है कहाँ पे, सिटीज़ पे जा रही है, एंड पेरी अर्बन एरियाज़, या पेरी अर्बन एरियाज़ में जा रही है। पेरी अर्बन क्या होते हैं कि एक तो देहात हो जाते हैं, तो उसके बिल्कुल साथ आप क्या लेना कि शहरी आबादी के साथ वो हो, जो एरिया हो ना, तो बिल्कुल शहर ना हो, लेकिन बिल्कुल जो है आप कह लें कि शहर के साथ वाला जो एरिया आता है ना, तो उसको हम ये क्या बोलते हैं, पेरी अर्बन एरियाज़। तो उन्होंने कहा वहाँ पे लोग चले जाते हैं क्या करने के लिए, बेटर इनकम कमाने के लिए। ठीक है, ये सारे पूरे जो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या ये होता है और क्या फिर लोग करते हैं। अच्छा, हमने कहा द इशू इज़ कनेक्टेड टू नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने कहा ये इशू ये है कनेक्टेड है, इसका ताल्लुक है ना सिर्फ किससे, इकोनॉमिक ग्रोथ से, से आप कह लें कि माशी ग्रोथ से, बल्कि क्या है एंड एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। ने कहा ना सिर्फ इससे माशी ग्रोथ और एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस से ताल्लुक है, बट ऑल्सो द ग्रोइंग रीजनल इकनॉमिक एंड डेवलपमेंट गैप। लेकिन जो है ना इसकी वजह से ये कनेक्टेड है, ख़त्ते में जो है माशी और डेवलपमेंट गैप, उससे भी इसका ताल्लुक है। और जिससे क्या हुआ है, विच हैज़ इंक्रीज जेंडर इनक्वालिटीज़ इन द एक्सेस टू एजुकेशन। और इसने इजाफा कर दिया है जेंडर इनक्वालिटीज़ में के पहुँच नहीं है इसमें एजुकेशन की जानिब, हेल्थ की जानिब, पब्लिक फैसिलिटीज़ की जानिब, और एंड जनरली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। और आम तौर पे जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ जो है इसने इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस से ये कनेक्टेड नहीं है ये फूड इनसिक्योरिटी का इशू, लेकिन जो है इसने जेंडर इनक्वालिटीज़ में भी इजाफा किया है। और वो जेंडर इनक्वालिटीज़ उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटीज़, और आप जनरली अगर हम बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है जी, Indeed, it is important to grow the economy for creating jobs and bridging income gaps so that a maximum number of people can access healthy food. उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इकॉनमी को ग्रो करें ताकि जॉब्स क्रिएट हों, और क्या है वो इनकम गैप्स जो हैं उसको कम किया जाए, ताकि वो मैक्सिमम लोग हैं वो हेल्दी फूड को क्या है एक्सेस कर सकें, उनकी उस पर पहुँच हो सके। बट द काइंड ऑफ ग्रोथ आर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज प्रोड्यूस हैव ओनली वाइडेंड सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। लेकिन उन्होंने कहा जो ग्रोथ और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसने सिर्फ एक क्या है मज़ीद खलीज में इजाफा किया है,
किस चीज़ में? इसमें सोशल, माशी और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ जो हमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है, तफरीक नज़र आ रही है माशी तौर पे और समाजी तौर पे। एंड इंक्रीज्ड दी फूड इनसिक्योर नंबर्स, और इसने क्या किया है, बजाय इसके कि इन फूड इनसिक्योर नंबर्स में कमी लाए, तो इसमें क्या है, मज़ीद क्या है, इजाफा हो गया है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी विद द बजट अराउंड द कॉर्नर, ये अच्छा है। अराउंड द कॉर्नर एक ही अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बहुत करीब हो, क्योंकि आपको पता है कि बजट कब आता है, जून में आता है। तो विद द बजट अराउंड द कॉर्नर यानी कि बजट जो है बिल्कुल करीब है आने के, मई का एंड तो आ गया, जून में आना है, तो ये विद द बजट अराउंड द कॉर्नर यानी बजट जो आने के बहुत करीब है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमें एक मौका है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्या करने के लिए, टू ट्वीक इट्स पॉलिसीज़, कि वो चेंज करे, बेहतर करे अपनी पॉलिसीज़, किस चीज़ के लिए, फॉर स्लाइटली मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हमें जो है ना वो एक इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आए, अक्रॉस द बोर्ड नज़र आए, उसमें तफरीक ना हो, एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में और इसमें हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें इक्विटेबल नज़र आए, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो अभी का जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो हमें नज़र ना आए। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल जो है वो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से था कि लोगों को जो है ना वो मुयसर नहीं है खाना, या उनके पास इस्तात नहीं है कि वो ख़ुराक ले सकें, और उसमें उन्होंने वजूहात बताई हैं, साथ उन्होंने डेटा बताया है कि इसमें जो है वो इजाफा हुआ है 15.9 से बढ़ के अब 16.4 आउट ऑफ एवरी 100 हाउस होल्ड जो है ना जिनको सर्वे किया गया था वो शिकार हैं फूड इनसिक्योरिटी का। और बाकी इसमें इन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी बताया था, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कि वहाँ पे ये 30% तक भी जो है वो गया है डाटा जो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। और एंड में उन्होंने बताया था कि ज़रूरत है किस बात की, कि बजट जो बिल्कुल अभी करीब है आने के, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करे, और किस तरह का एक एक्विटेबल कोई इस तरह का लेके आए बजट जो है इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ पे लोगों के पास मौके हों। ठीक है, बाकी ये आज का एडिटोरियल था, आपने कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।